x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100, तो ये x हो गया, ये x हो गया, तो इसका मतलब tan थीटा जो है कंपेयर करने पे 1 आ गया। ये देखो लेफ्ट साइड में दोनों में y है, यहाँ x है, यहाँ x है, इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट tan थीटा है, तो tan थीटा 1 के बराबर हो गया। अगर यहाँ हाफ लगा होता, यहाँ x/2 दिया होता, तो हाफ इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? 45 डिग्री पे। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, पहला पार्ट हो गया डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। तो किस एंगल पे बॉडी को प्रोजेक्ट किया है? 45 डिग्री पे। दैट्स सो सिंपल। अगर तुम्हें ये ट्रेजेक्टरी इक्वेशन मालूम है तो बस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करा देना है तुम्हें। फर्दर आओ, ये जो एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, ये जो हमने बनाया है ये चीज जो कांस्टेंट है, ये 1/100 के बराबर हुई। तो हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/100। दोनों इक्वेशन को कंपेयर कराओगे क्योंकि करस्पॉन्डिंग टर्म्स यहाँ पे हैं, एक्स 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 स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई 1/100। यहां से हाफ जी की वैल्यू 9.8 ले लो या 10 ले लो, वट एवर यू वांट, चलो 10 ले लेते हैं। यू स्क्वायर और कॉज स्क्वायर 45, 1/100, तो यू स्क्वायर कॉज स्क्वायर 45 500 हो गया, और cos 45 होता है 1/√2, तो ये 1/2 हो गया। तो u आ गया 1000, u हो गया 10√10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। किसी स्टेप में अगर तुम्हें कोई डाउट लग रहा है, कोई कंफ्यूजन लग रहा है, ये इक्वेशन तुम्हारे पास है, इस इक्वेशन की हेल्प लेनी है जो स्टैंडर्ड इक्वेशन तुम्हारे पास दी है। उसके बाद थर्ड पार्ट में मैक्सिमम हाइट निकालनी है। अब देखो मैक्सिमम वैल्यूज तुमने निकाल ली है इस इक्वेशन से। अब कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला था। अब सारी वैल्यूज तुमने कंपेयर करके फाइंड कर ली है, तो बस वैल्यू रखनी है। u हो गया स्क्वायर हो गया 1000, ये 1/2 हो गया क्योंकि साइन 45 1/√2 होता है, 2 × 10, ये 10 कैंसिल हो गया, 25 मीटर विल बी द हाइट। तो इस प्रोजेक्टाइल की जो हाइट अटेन्ड आएगी दैट इज 25 मीटर। और फिर रेंज निकालनी है, तो रेंज का फॉर्मूला लगा दो क्योंकि तुमने कंपैरिजन से सारी वैल्यूज फाइंड कर ली हैं जो जो रिक्वायर्ड होती हैं। रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये 1000 हो गया यू स्क्वायर की वैल्यू, साइन 2 थीटा का मतलब 2 × 45 साइन 90 1 होता है, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, और g10, तो ये 1 हो गया, 100 मीटर इज द रेंज।
Yes, anybody has any doubt can ask. कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन, कोई स्टेप ना क्लियर हो, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क. देन एक क्वेश्चन और लिखो. एट व्हाट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ, at what point of the projectile path velocity and acceleration are at right angles. प्रोजेक्टाइल पाथ के किस पॉइंट पे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन राइट एंगल पे होंगे? कॉमन सेंस यूज करो. ये देखो प्रोजेक्टाइल पाथ है, ये बॉडी प्रोजेक्ट हुई, यहां पर वेलोसिटी ये है और एक्सेलरेशन दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये है, तो एंगल 90 से ज्यादा है. यहां पे आओगे तो वेलोसिटी ये हो गई और जी ये हो गया, और जब हाईएस्ट पॉइंट पे आओगे तो जी तो यही रहेगा, लेकिन यहां पे वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है वेलोसिटी का, और केवल हॉरिजेंटल वेलोसिटी रहती है इसके पास. तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी एक्स में है और ग्रेविटी डाउनवर्ड है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे. तो यहां पर थीटा जो है 90 डिग्री होगा. हाईएस्ट पॉइंट आंसर लिखोगे एट हाईएस्ट पॉइंट. यहां पे जब आओगे तो देखो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है और ये ग्रेविटी है, देखो 90 से बदल गया एंगल. तो देयर इज ओनली वन पॉइंट वेयर द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू ग्रेविटी, दैट इज हाईएस्ट पॉइंट. ये इसलिए हुआ है क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट इसका जीरो हो गया, वर्टिकल है ही नहीं, तो ये हॉरिजेंटल वेलोसिटी है और वर्टिकल डायरेक्शन में तुम्हारा ग्रेविटी है. एनी डाउट? सो आई विल सेंड यू द वर्कशीट ऑफ दिस चैप्टर एंड यू गो थ्रू द क्वेश्चंस. मैं तुम्हें सॉल्व्ड वर्कशीट भेज दूंगा जिसमें आंसर्स होंगे, तो try to solve without seeing the answer and then you can match the answer. Or what I will do, first I will send you unsolved and then I will send you the solved. So पहले तुम try कर लो with unsolved, उसके बाद solved से you can check and then if you have any problem you can ask.